जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2011 में आई एक स्लैशर फिल्म साइको किलर ब्लड बाथ के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस फिल्म में काफी ज्यादा ब्रूटल सीन्स है जो आपको हम नहीं दिखा सकते, इसीलिए कहीं कहीं आपको फोटोज की जगह नॉर्मल स्क्रीन दिखाई देगी, तो प्लीज आप मैनेज कर लीजिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक अजाइलम दिखाया जाता है जहाँ पे अफड़ा तफड़ी मची हुई थी, क्योंकि वहाँ के कैदी आजाद हो गए थे और वो बहुत बड़े क्रिमिनल्स थे। वहाँ पे जो नर्स और डॉक्टर मौजूद थी उन लोगों ने उनका शोषण किया था और उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया था, जिससे कि वो बेहोश पड़ी थी। फिर हमें एक लड़की जंगल में खून से लथपथ भागती हुई दिखाई जाती है और इस लड़की का नाम होता है जेसिका और ये बहुत ज्यादा डरी हुई थी। ये लड़की अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने के लिए जंगलों में आई हुई थी, लेकिन वो जो कैदी वहाँ से रिहा हुए थे उनमें से एक पेशेंट भागकर जंगल की ओर आ गया था, जो कि एक साइको सीरियल किलर था और उसने ही इसके सारे दोस्तों को मार डाला था। जेसिका उसकी आखिरी विक्टिम बची होती है और वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल से भाग रही थी। हम उसके दोस्तों को देखते हैं जिसको उसने बड़ी बेरहमी से मार रखा है। किसी का उसने पैर काटा है तो किसी का हाथ काट दिया है और किसी का तो उसने सर ही काट रखा था। फिर हमें कुछ घंटे पहले की कहानी दिखाई जाती है और बताया जाता है कि आखिर उस अजाइलम में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लोग वहां से भाग निकले। उस अजाइलम में बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल्स रहा करते थे और उन लोगों के लिए दो रॉड्स बनाई हुई थी ताकि वो कहीं से भी बाहर ना निकल सके, क्योंकि अगर वो बाहर निकलते तो वो सबको डिस्ट्रॉय कर देते। उस अजाइलम की देखभाल एक डॉक्टर और एक नर्स किया करती थी और नर्स अभी नई नई थी तो डॉक्टर उसे सैर पे ले जाती है और उसे हर एक क्रिमिनल के बारे में बताती है और उसका क्राइम बताती है। वो सबकी अटेंडेंस लेते हैं जहाँ सभी उन्हें घूर रहे होते हैं, मानो कि वो उन दोनों को नोच खाने के लिए तरस रहे हों। एक बूढ़ा क्रिमिनल भी वहाँ पर होता है जो उन्हें देखकर चिल्लाने लगता है और उनसे कहता है कि वो दोनों बहुत ज्यादा सुंदर हैं और उनका मांस खाने में उसे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जिस सुन के वो दोनों लड़कियां हंसने लगती हैं और उसकी बात को इग्नोर कर देती हैं और फिर डॉक्टर नर्स को बताती है कि ये बहुत खतरनाक क्रिमिनल है जिसने कई सारे लोगों को मारा है और उनका मांस खाया है। ये सेटन की पूजा करता है जहाँ पे कई सारे मासूम लोगों की बलि चढ़ाता था और उसके बाद ये उनका मांस भी खाता था। उसके बाद वो उसे एक दूसरे क्रिमिनल को दिखाती है जो कि बहुत ही खतरनाक था और वो लड़कियों के साथ शोषण किया करता था। इसी क्राइम में उसे इस अजाइलम में रखा गया था ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके। इधर उसी जंगल में एक अबैंडन्ड बिल्डिंग होती है जहाँ पे कुछ कॉलेज स्टूडेंट आए होते हैं वहाँ पे पार्टी करने के लिए। वो पूरा ग्रुप वहाँ पे दारू पी रहा होता है और ट्रूथ एंड डेयर खेल रहा होता है और उनमें से एक कपल अकेले रूम में होता है और वहाँ पे वो एंजॉय कर रहे होते हैं। वो सभी वहाँ पे एक गेम खेलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर का और जो भी गलत जवाब देता है वो एक कपड़ा उतारता है। दो लड़कियां हारती हैं तो वो अपने कपड़े उतार देती हैं और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उनके बीच एक टकला बंदा होता है जो कि वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता क्योंकि उसे काफी ज्यादा वियर्ड लगता था। फिर हमें उस अजाइलम में पेशेंट 47 का रिकॉर्ड दिखाया जाता है और इस रिकॉर्ड में हम देख पाते हैं कि उसने कितने ज्यादा मर्डर्स किए हुए हैं। इधर डॉक्टर और नर्स भी सबकी अटेंडेंस ले रही होती है और सारे कैदी उन्हें घूर रहे होते हैं कि कब वो बाहर निकले और उन्हें दबोच लें। उसके बाद वो नर्स अपने ऑफिस में जाती है और स्पीकर से सभी को बोलती है कि वो अपनी अपनी दवाइयां ले लें। वो बूढ़ा कैनिबल क्रिमिनल चैंटिंग पढ़ रहा होता है और वो नर्स से कहता है कि बहुत जल्द वो मरने वाली है। इधर जेसिका जब जंगलों में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है तो वो उस अबैंडन्ड बिल्डिंग के पास पहुंच जाती है जहाँ पे उसे म्यूजिक बजने की आवाज आती है, जिससे वो समझ जाती है कि जरूर उसके अंदर कोई मौजूद है। ये सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर गाना बजाकर नाच रहे होते हैं और इन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि इनके ऊपर क्या मुसीबत आने वाली है। फिर हमें कुछ घंटे पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे वो नर्स जब अपना शिफ्ट खत्म करके बाहर निकली थी तो एक कैदी जेल तोड़कर बाहर निकल गया था और बड़ी चालाकी से कंट्रोल रूम में जाके उसने सबके दरवाजे खोल दिए थे, जिसकी वजह से वो सारे क्रिमिनल्स आजाद हो गए और वहीं पे घूमने लगे। उसे कुछ देर बाद जब वो डॉक्टर उस नर्स से मिलने आई तो उसे अंदर से पेशेंट्स के चिल्लाने की आवाज आई और जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि वो सभी लोग आजाद हो गए हैं। तो उसने नर्स से कहा कि वो अपनी जान बचाए क्योंकि उन्हें यहाँ से अब भागना होगा। उन सब लोगों ने वहाँ पे अफरा तफड़ी मचा दी और उन नर्सेस को वो लोग ढूंढने लगे। उन लोगों को वहाँ से बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं मिला और जब नर्स और डॉक्टर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी तो उन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और स्टूडेंट्स के सामने वो जाके उनसे कहती है कि एक कातिल उसका पीछा कर रहा है। इधर वो कैनिबल बूढ़ा आदमी जब आजाद होता है तो वो एक कार्डबोर्ड पे सेटन की तस्वीर बनाता है और उसे दीवार पे चिपका देता है और उसकी पूजा करने लगता है। उससे कहता है कि उसे सैक्रिफाइस की जरूरत है तो वो अभी यहाँ पे एक सैक्रिफाइस करने वाला है। तो डॉक्टर नर्स बड़ी चालाकी से अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती हैं ताकि वो लोग उन्हें ढूंढ ना पाए, लेकिन वो सभी उन्हें ही ढूंढ रहे होते हैं और अचानक वो दोनों पकड़ी जाती हैं, जिन्हें देखकर वो सभी उन्हें बुरी तरह मारते हैं और उन्हें एक रूम में ले जाते हैं जहाँ पे वो बूढ़ा मौजूद था और वो उनकी बलि चढ़ाना चाहता था। इधर जेसिका को देख के वो स्टूडेंट्स डर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो पूरी बात बताए कि आखिर क्या हुआ था। जेसिका उन्हें रोते हुए बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ वेकेशन पे गई थी, लेकिन तभी वहाँ पे एक कातिल आया
आया जो कि एक एक करके उन्हें मारने लगा। और जब उसने देखा तो वहां से तुरंत भागने लगी और यहाँ पर पहुंची। उसे पक्का यकीन है कि वो कातिल उसका पीछा कर रहा है और वो यहाँ तक पहुंच गया होगा। ये सुन के वो उससे कहते हैं कि उसने उनकी जान को भी खतरे में डाल दिया है। तो जेसिका उनसे कहती है कि उसके पास और कोई चारा नहीं था मदद मांगने के सिवा। वो जेसिका को कंबल देते हैं और उससे कहते हैं कि वो रिलैक्स करे और वो सभी उस कातिल को धूल चटा देंगे। फिर हमें पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ डॉक्टर और नर्स को एक कमरे में लाया जाता है और वहाँ पे वो बूढ़ा होता है जो कि सेटन की पूजा कर रहा था। वो अपने साथियों से कहता है कि ये लड़कियां बहुत ही सिंफुल हैं और इन्होंने बहुत सारे पाप किए हैं तो इन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। वो उस नर्स के कपड़े फाड़ देता है और देखता है कि उसका टैटू बना हुआ है, इसीलिए वो उससे कहता है कि उसने नेचर के विरुद्ध जाके ये करवाया है, इसीलिए वो सजा की पात्र है। उसके बाद वो देखता है कि वो प्योर है या नहीं। उसके बाद उन दोनों लड़कियों को निवस्त्र करते हैं और एक एक करके उनका शोषण करते हैं और बूढ़ा आदमी उनको पीट के उनका खून निकालता है और उसके बाद वो उस खून को सेटन के तस्वीर पे लगाता है। इसलिए सभी स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि आगे उन्हें अब क्या करना चाहिए। जेसिका उनसे कहती है कि वो जल्दी से कोई प्लान बनाए ताकि वो उस कातिल को चकमा दे सकें और यहाँ से बाहर निकल सकें। ये देखकर दो बंदे डिसाइड करते हैं कि वो कार के पास जाएंगे और वहाँ से कार लेकर आएंगे ताकि वो सभी कार में बैठ के यहाँ से भाग सकें, जिससे वो कातिल उन्हें पकड़ नहीं पाएगा और वो आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। वो टकला बंदा अपने दोस्त से कहता है कि वो यहाँ पे लीडर नहीं है तो वो उन्हें ना बताए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। ये सुन के वो बंदा उससे लड़ जाता है और उससे कहता है कि उन्हें बस अपनी जान बचानी है। एक बंदा वॉलंटियर करता है दूसरे बंदे के साथ कार लेने जाने के लिए, लेकिन तभी जैसे उनके पास आगे रोती है और उनसे कहती है कि वो वहाँ पे ना जाए क्योंकि वहाँ पे खतरा है। तो वो उससे कहते हैं कि उन्हें बाहर जाना ही होगा ताकि सबकी जान बच सके। कुछ देर बाद दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं कार लेने के लिए और इधर सारी लड़कियां ऊपर चली जाती हैं और दरवाजा लॉक कर लेती हैं और टकला बंदा और उसका साथी उस कातिल के वहाँ पे आने का इंतजार करते हैं और उनके हाथ में एक लकड़ी थी जिससे वो उसे मारने वाले थे। ऊपर जाके एक लड़की पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसके सिग्नल ही नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग पुलिस को कॉल नहीं कर पाते। तभी वहाँ पे बाहर से एक अनजान बंदा आता है जिसके हाथ में फ्लैश लाइट होती है और वो चाकू लेकर वहाँ पर आया था। उसकी आवाज सुन के सभी लोग डर जाते हैं और छुप जाते हैं और वो बंदा उनसे कहता है कि यहाँ पे जो कोई भी छुपा है वो यहाँ से बाहर निकल जाए। जब बंदा गेट के पास आता है तो एक लड़का उस पे हमला कर देता है और लकड़ी से उसे मारने वाला होता है, लेकिन वो नीचे झुक जाता है और उसे पकड़ लेता है। उसकी लकड़ी छीन के फेंक देता है और उसे चाकू दिखा के कहता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया और बंदा डर के मारे चिल्लाने लगता है उसकी जान बचाने के लिए। तभी ऊपर जो लड़कियां होती हैं वो नीचे आती हैं और वो उस बंदे को पकड़ के पीटने लगती हैं जिससे उस लड़के की जान बच जाती है। तभी वो बंदा उनसे माफी मांगता है और अपना चाकू फेंक देता है और उनसे कहता है कि आखिर वो उसे इतनी बुरी तरह क्यों मार रही हैं। वो बंदा उससे कहता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड है जो कि इस घर की रक्षा करता है और जब उसे पता चला कि यहाँ पे कुछ कॉलेज स्टूडेंट आए हुए हैं तो वो यहाँ पे बस देखने आया था। वो लोग उसकी बात पे यकीन नहीं करते और तभी जेसिका नीचे आती है और उनसे कहती है कि यही कातिल है और वो उसे पूरी तरह पीटने लगती है। तभी अचानक जेसिका उसका चाकू उठाती है और दो लड़कियों को स्टैब करके मार डालती है और ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि कातिल वो नहीं बल्कि खुद जेसिका ही है जो कि उनके सामने नाटक कर रही थी एक विक्टिम बनने का। ये देखकर सभी वहां से भागने लगते हैं और एक एक कमरे में जाके छुप जाते हैं और जेसिका उस सिक्योरिटी गार्ड को स्टैब करती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उस टकले बंदे का भी वो गला काट देती है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। इधर दो लड़कियां और एक बंदा वॉशरूम में छुपे हुए होते हैं और वो बंदा एक लड़की से कहता है कि उन्हें इस खिड़की से नीचे कूदना होगा ताकि वो लोग यहाँ से बाहर निकल सकें। तो लड़की उसकी बात मान के उस खिड़की से नीचे कूद जाती है, लेकिन नीचे कुछ लकड़ियां पड़ी होती हैं जो कि उसके शरीर के आर पार हो जाती हैं जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर दोनों लड़का लड़की बहुत डर जाते हैं और वो कातिल भी वो चीज देख लेती है और उनसे कहती है कि उससे एस्केप करना इतना आसान नहीं है। उसके बाद जेसिका वॉशरूम के बाहर जाती है और उनसे कहती है कि वो दरवाजा खोलें, लेकिन वो दोनों उससे कहते हैं कि वो यहाँ से चली जाए और उन्हें परेशान ना करे। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है लेकिन जेसिका उसे भी स्टैब करके मार डालती है और उसके बाद उसकी लाश को लेकर वो अपने साथ चली जाती है। कुछ देर बाद वो दरवाजा खोलते हैं वहां से बाहर निकलने के लिए, लेकिन अपने सामने वो जेसिका को पाते हैं जो कि उस बंदे के मुंह में चाकू घुसा देती है जिससे उस बंदे की मौत हो जाती है और वो लड़की ये देखकर उस पर अटैक करना चाहती है, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाती है और उसे भी स्टैब करके मार डालती है। उसके बाद जेसिका उन सबकी लाशों को नीचे रख देती है और सिक्योरिटी गार्ड की लाश को वो चेयर पे बैठा देती है। तभी वहाँ पे वो दो बंदे आते हैं जो कि कार को लेने के लिए गए थे और जब वहाँ पे पहुंचते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड की लाश को देख के समझते हैं कि वो कातिल है जिसने उसके दोस्तों को मार डाला है और ये देखकर वो उसे शूट करते हैं जिससे वो नीचे गिर जाता है। उन्हें ये नहीं पता होता कि सिक्योरिटी गार्ड पहले से ही मारा जा चुका है और ये सब जेसिका ने प्लान किया है ताकि उन्हें लगे कि वही सिक्योरिटी गार्ड क्रिमिनल है। वो दोनों अपने दोस्तों की लाशों को देखकर रोने लगते हैं और तभी जेसिका वहाँ पर आती है और वो भी रोने का नाटक करती है। वो बंदा उससे पूछता है कि आखिर वो जिंदा कैसे बच गई, तो जेसिका अपना चाकू निकालती है और उसकी आंख के अंदर घुसा देती है जिससे उस बंदे की वहीं पर मौत हो जाती है। जब दूसरा बंदा यह देखता है तो वो उस पर गन तान देता है, लेकिन जब वो फायर करता है तो उसके अंदर गोली ही नहीं थी जिससे जेसिका एक लकड़ी उठा के उसे बुरी तरह पीटती है और उसकी भी मौत हो जाती है। इधर उस नर्स और डॉक्टर की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को खून से लथपथ पाती हैं और वो उन क्रिमिनल से बदला लेना चाहती हैं, इसलिए वो हथौड़ा उठाती हैं और एक एक करके उन्हें मारने लगती हैं। फिर हमें बताया जाता है कि पेशेंट नंबर
नंबर 47 कोई और नहीं बल्कि जेसिका ही थी, जो कि असाइलम से भाग निकली थी और वो बहुत ज्यादा डेंजरस थी, जिसने उस रात बहुत सारे लोगों को मार डाला था। रेडियो में भी ये खबर आ रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।